गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथ सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर 8। इसकी हम एक्सरसाइज 8.4 पे हैं। 8.4 के हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन राइट डाउन किया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25। अब जो ये बाइनोमियल टर्म है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर 25 को जो भी नंबर आएगा उसमें ऐड करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, इसको x के साथ और इसको प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस का साइन एज इट इज 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 25 एज इट इज आ जाएगा। अब x को एक्स स्क्वायर के साथ x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस x मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 को x के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है, ये प्लस का 5 है, तो माइनस 5 इंटू 5 प्लस 25। ठीक है, x यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो x की पावर क्या आ जाएगी 3 माइनस 5x प्लस 5x स्क्वायर एंड माइनस 25 प्लस 25। 25 में से 25 जाएंगे 0, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस के अंदर। देन एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 5x स्क्वायर आपका आंसर है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, इसको बी क्यूब के साथ और इसको प्लस 3 के साथ। बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस 5 प्लस एज इट इज, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 5 को एंड प्लस 5 एज इट इज। ठीक है, इसको पहले बी क्यूब के साथ, देखो यहाँ पे प्लस का साइन, फिर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कर दिया, प्लस 5 एज इट इज आ गया। अब बी क्यू को ए स्क्वायर के साथ, बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस का एज इट इज, बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस आ गया, 3 को ए स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस एज इट इज 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो प्लस 5 एज इट इज। अब इसको सोल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3 5 जा 15 प्लस 5। अब इसमें लाइक टर्म कोई और तो है नहीं। ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, इनको हम आपस में ऐड करेंगे। ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5b की पावर क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 15 प्लस 5 20 प्लस का, यही आपका आंसर है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस। अब यहाँ पे t की पावर केवल 1 है और यहाँ पे t की पावर 2 है, यहाँ पे s की पावर 2 है और यहाँ पे s की पावर 1 है। तो सबसे पहले इसको टी स्क्वायर के साथ और इसको s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी प्लस एस स्क्वायर माइनस s के साथ मल्टीप्लाई टी प्लस एस स्क्वायर। टी स्क्वायर को t के साथ
प्लस टी स्क्वेयर को एस स्क्वेयर के साथ, ऐसे ही माइनस आ जाएगा बाहर। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ही आप सोल्व कर लो इसको, एस को टी के साथ मल्टीप्लाई प्लस एस को एस स्क्वेयर के साथ। अब यहाँ पे टी स्क्वेयर को टी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, टी की पावर 3, यहाँ पे टी स्क्वेयर एज इट इज माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एस टी प्लस एस की पावर 3। 1 थी पावर 2 है तो बेस सेम है तो पावर ऐड होके क्या होगी 3। टी की पावर 3 प्लस टी स्क्वेयर एस स्क्वेयर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों अंदर प्लस के साइन है तो साइन बाहर माइनस का है तो साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा एस टी, ये भी प्लस का माइनस का एस की पावर 3। यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म है नहीं तो आपका आंसर यही है। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, ए प्लस बी सी माइनस डी, ये दोनों आपस के अंदर प्रोडक्ट के अंदर हैं, प्लस ए माइनस बी सी प्लस डी, ए माइनस बी सी प्लस डी प्लस 2 ए सी प्लस बी डी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले इन टर्म्स को, इसको सी के साथ फिर इसको डी के साथ, सी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी माइनस का यहाँ पे डी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस एज इट इज। अब ए माइनस बी को सी के साथ, ए माइनस बी को डी के साथ, तो सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी को, यहाँ पे प्लस का, और डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी को, प्लस 2 को मल्टीप्लाई ए सी के साथ प्लस 2 को मल्टीप्लाई बी डी के साथ। ठीक है, अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो, सी को ए के साथ मल्टीप्लाई प्लस सी को बी के साथ मल्टीप्लाई माइनस डी को ए के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब माइनस का डी था और यहाँ पे प्लस का ए था तो ये माइनस का ही आएगा, मतलब इसका साइन तो सेम, क्योंकि प्लस का तो हम लगाते नहीं साइन। ठीक है, माइनस का लगाते हैं तो डी माइनस का था तो माइनस का लगा दिया। अब यहाँ पे प्लस का बी है और माइनस का डी है तो माइनस प्लस माइनस होते हैं तो डी इंटू बी, प्लस ऐसे ही सी को ए के साथ सी इंटू ए माइनस सी को बी के साथ मल्टीप्लाई, प्लस ऐसे ही डी को ए के साथ मल्टीप्लाई एंड डी को बी के साथ, और माइनस का साइन आ जाएगा डी को बी के साथ, प्लस ये आ जाएगा 2ac प्लस 2bd। अब इसको क्या लिख सकते हैं, c इंटू ए है, ac लिख दो आप, या सी ए भी लिख सकते हो, इसको bc लिख दो, ये माइनस का ad माइनस का bd प्लस का ac माइनस bc प्लस ad प्लस ad माइनस bd प्लस 2ac प्लस 2bd। अब यहां पे देखो लाइक टर्म देखो, ac यहाँ पे भी है ac, यहाँ पे भी है ac, और ac यहाँ पे भी है। अब देखो ac और ac 2ac, 2ac प्लस 2ac 4ac, क्या आ जाएगा यहाँ पे नीचे 4ac। उसके बाद आप ऐसे ही, ठीक है, इसको नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हो, अंडरलाइन करके आपको इजी रहेगा। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे भी कौन सा नंबर मैंने ले लिया और कौन सा नहीं लिया। अब देखो BC, BC यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, और यहाँ पे आगे है नहीं BC, तो प्लस और माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 0 हो जाएगा इसका आंसर। और आगे देखो AD, यहाँ पे AD क्या है माइनस का, यहाँ पे AD क्या है प्लस का, AD कोई है नहीं आगे तो प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा है BD, BD माइनस का
और BD यहाँ पे भी माइनस का और यहाँ पे प्लस का 2BD। अब माइनस और माइनस क्या होएगा, ऐड हो जाएंगे, -2BD और पीछे क्या है +2BD। अब माइनस का 2BD प्लस का 2BD ये कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 4AC। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये ले लिए थे हमने BD और BD और ये 2BD आ गया। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y x माइनस वाई। इसको सोल्व करेंगे, x प्लस वाई को 2x के साथ, x प्लस वाई को y के साथ, x प्लस 2y को x के साथ, x प्लस 2y को y के साथ। तो इसको करेंगे 2x मल्टीप्लाई बाई x प्लस वाई प्लस y मल्टीप्लाई बाई x प्लस वाई। प्लस का साइन एज इट इज, x प्लस 2y को x के साथ माइनस y के साथ करेंगे x प्लस 2y को मल्टीप्लाई, 2x को x के साथ प्लस 2x को y के साथ प्लस y को x के साथ एंड y को y के साथ, बीच में मल्टी प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, y को y के साथ प्लस x को x के साथ मल्टीप्लाई प्लस एज इट इज x को 2y के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे माइनस का y है तो x के साथ करेंगे y इंटू एक्स, माइनस का y है प्लस 2y के साथ करेंगे माइनस y इंटू 2y। हमेशा जब माइनस को प्लस के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आता है, माइनस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस ही लगाना है। 2x इंटू एक्स ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ये x जैसा ही लगता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मल्टीप्लाई का साइन है। प्लस 2x इंटू वाई 2xy प्लस y इंटू एक्स xy प्लस y इंटू वाई y का स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स x का स्क्वायर, x इंटू 2y आ जाएगा 2xy माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर। अब इसमें लाइक टर्म देखो कोई है, 2x स्क्वायर x स्क्वायर और तो नहीं है x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 2xy xy 2xy xy 3xy प्लस ये 2xy और माइनस xy, ये आप इसको कैंसिल कर दो, जैसे xy प्लस का है और xy माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस वाले के साथ माइनस वाला, और 2xy प्लस 2xy ये क्या हो जाएगा 4xy प्लस 4xy। आप इसको ऐड करके भी कर सकते हो, जैसे 2xy और xy ये क्या हो जाएगा 3xy, 3xy प्लस 2xy 5xy, 5xy में से xy जाएगा तो 4xy आ जाएगा। अब ये y स्क्वेयर और माइनस 2y स्क्वेयर, देखो ये प्लस का y स्क्वेयर है और ये माइनस का y स्क्वेयर है, तो इसमें से जब माइनस करेंगे, ठीक है 2y स्क्वेयर माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस का छोटा है माइनस का बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का y स्क्वेयर, माइनस y स्क्वेयर, क्योंकि देखो ये प्लस का y स्क्वेयर था और ये माइनस का 2y स्क्वेयर था ऐसे। ठीक है, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये माइनस का y स्क्वेयर बनेगा। ठीक है ऐसे, तो यही आपका आंसर है।
अब देखो इसका सिक्स्थ पार्ट एक्स प्लस वाई, ये बाइनोमियल है, इसको ट्राइनोमियल के साथ करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब x प्लस वाई को एक्स स्क्वेयर के साथ, x प्लस वाई को माइनस एक्स वाई के साथ एंड x प्लस वाई को वाई स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वेयर के साथ, ठीक है, x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब एक्स स्क्वेयर को एक्स के साथ, एक्स स्क्वेयर को वाई के साथ, एक्स वाई को एक्स के साथ, एक्स वाई को वाई के साथ, वाई स्क्वेयर को एक्स के साथ, वाई स्क्वेयर को वाई के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर माइनस, इसको चाहे ब्रैकेट में ले लो आप, एक्स वाई को एक्स के साथ प्लस वाई के साथ करेंगे एक्स वाई को, प्लस ये आ जाएगा एक्स को वाई स्क्वेयर के साथ प्लस वाई के साथ करेंगे फिर वाई स्क्वेयर को, ऐसे एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2, ये क्या आ जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई। ठीक है, इसमें तो कोई सेम था नहीं, इसके अंदर कोई डिजिट या अल्फाबेट, तो माइनस ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। इसमें एक्स सिंगल था, वाई 2 टाइम था, तो वाई को वाई के साथ किया तो वाई स्क्वेयर आ गया प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई की पावर 3, देन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई की पावर 3। अब लाइक टर्म देखो इसके अंदर कौन सी है, एक्स क्यूब तो है नहीं यहाँ पे कोई भी, तो एक्स क्यूब एज इट इज लिख दो आप। अब देखो एक्स स्क्वेयर वाई ये लाइक टर्म है, बट ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर ये भी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑपोजिट साइन होते हैं और अगर सेम टाइप के नंबर हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे हम करते हैं ना -2 + 2, तो ये क्या होता है 0, तो इनको कैंसिल करके 0 आ जाता है। ऐसे ही लाइक टर्म है तो इनको कैंसिल करके क्या आ जाएगा 0। अब बचा क्या, प्लस वाई क्यूब, इसको भी उतार लो नीचे, प्लस वाई क्यूब, यही आपका आंसर है। अब इसके 2 क्वेश्चन रहते हैं। बस इसमें आपने साइन का और पावर्स का जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका जरूर ध्यान रखना है, इसी में बच्चों की ज्यादातर गलतियां होती हैं। देखो इसका नेक्स्ट 1.5x, ये 1.5x माइनस 4y 1.5x प्लस 4y प्लस 3 एंड यहां पे आ गया माइनस 4.5x प्लस 12y। अब देखो इसको करेंगे, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, इसके साथ फिर इसको 4y के साथ फिर इसको 3 के साथ। अब ये तो एज इट इज है, ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर होते, ठीक है, आपस में या प्लस का साइन या कोई साइन ना होता फिर तो करते हैं इनको मल्टीप्लाई, तो ये एज इट इज लेके चलेंगे इनको। अब इसको करेंगे इसके साथ, जैसे 1.5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x माइनस 4y को, ठीक है, अब प्लस का साइन एज इट इज 4y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1.5x माइनस 4y, अब 3 के साथ प्लस का साइन एज इट इज 1.5x माइनस 4y।
अब यहाँ पे -4.5x प्लस 12y एज इट इज आ जाएगा। अब करेंगे इनको अंदर मल्टीप्लाई, 1.5x को मल्टीप्लाई 1.5x के साथ, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब माइनस एज इट इज 1.5x को मल्टीप्लाई करेंगे 4y के साथ, प्लस 4y को करेंगे मल्टीप्लाई 1.5x के साथ, 4y को मल्टीप्लाई करेंगे 4y के साथ, माइनस का साइन एज इट इज 4y इंटू 4y, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x के साथ, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4y के साथ, माइनस 4.5x प्लस 12y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पे 1.5 1.5, अगर आपको 15 का स्क्वायर याद हो जैसे 225 होता है, ठीक है, 225 यहाँ पे भी एक नंबर छोड़ के डेसिमल है, यहाँ पे भी एक नंबर छोड़ के है, तो क्या आ जाएगा 2.25x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, ठीक है। ये आप साइड में करके देखना है आपने इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका डेसिमल हटा के कर लेना, या डेसिमल में अगर लगा के करना है, बस ध्यान रखना है कि डेसिमल लगेगा कहाँ। यहाँ पे एक डिजिट यहाँ छोड़ के लगा है, एक डिजिट यहाँ छोड़ के लगा है, मतलब जो टोटल मल्टीप्लिकेशन होगी उसमें 2 डिजिट छोड़ के लगेगा डेसिमल, तो 2.25। ऐसे ही इसको करेंगे 1.5 इंटू 4। अब 15 4 का क्या होता है 60, तो 60 यहाँ पे एक डेसिमल यहाँ पे लगा था, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 6.0, या 6 भी लिख सकते हो आप इसको सीधा, -6xy, ठीक है। जब इसका डेसिमल हटा के, जैसे जैसे सपोज करो 15 का डेसिमल हटाया 4 के साथ, 15 4 जा 60, 60/10 0 0, तो 6 आएगा आंसर फिर भी, ठीक है। प्लस ऐसे ही इसको करेंगे 1.5, फिर भी क्या आएगा 6xy, माइनस 4 4 जा 16 y स्क्वायर, प्लस 1.5 को 3 के साथ, क्योंकि अगर 15 3 से क्या होता है 45, तो यहाँ डेसिमल एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.5x, माइनस 4 3 जा 12y, माइनस 4.5x प्लस 12y। अब लाइक टर्म देखो इसके अंदर, एक्स स्क्वायर की टर्म है कोई नहीं है, तो 2.25 एज इट इज आ जाएगा, 2.25 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये -6xy, ये +6xy, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, और कोई कैंसिल हो रही है इसके अंदर, देखो चीज। अब -16y स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दो क्योंकि इसके साथ कोई टर्म है नहीं, तो -16y स्क्वायर। अब यहाँ पे ठीक है, ये आ गया एज इट इज, प्लस का 4.5x, माइनस का 4.5x, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे y होता फिर ये कैंसिल ना होते। अब देखो यहाँ पे भी 4.5 है, बट ये प्लस का है और ये माइनस का, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये कैंसिल हो गई। ऐसे ही देखो -12y प्लस 12y, ठीक है, ये लाइक टर्म्स हैं, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब बचा क्या 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, यही आपका आंसर है। इसके बाद बचा है इसका लास्ट 8th पार्ट, देखो लास्ट 8th पार्ट करेंगे इसका। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी। अब ये दोनों ट्राइनोमियल हैं, सबसे पहले इसको a के साथ, फिर इसको b के साथ, फिर इसको c के साथ मल्टीप्लाई। जैसे a के साथ करेंगे मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद b के साथ करेंगे मल्टीप्लाई प्लस एज इट इज, और b इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही माइनस सी के साथ करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब इनको ओपन करेंगे ब्रैकेट में, जैसे ए को ए के साथ, ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ऐसे ही b को a के साथ, ठीक है, प्लस b इंटू ए
प्लस बी इंटू बी प्लस बी इंटू सी। ठीक है, आ गया ये। ऐसे ही माइनस के सी को ए के साथ माइनस सी ए, सी इंटू ए डाल देता हूं। ठीक है, सी इंटू ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी इंटू सी। तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू सी ए सी। ऐसे ही प्लस बी इंटू ए, इसको भी ए बी इंटू बी स्क्वायर, बी इंटू सी बी सी, इसको सी इंटू ए सी इंटू बी सी, सी इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सी ए भी लिख सकते हो, सी बी भी लिख सकते हो, इसको बी ए लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने तो लिखे हैं ताकि ये जो आगे नंबर आए हैं ना, तो इनके साथ मैचिंग आपकी आसान हो जाए। वैसे चाहे ये आगे पीछे हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो लाइक टर्म ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर बी सी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर है नहीं यहाँ पे कहीं, तो ए स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे ए बी आ गया, ए बी और कोई है ए बी नहीं है, तो ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस 2ab। ऐसे ही ए सी, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, कैंसिल कर दो इसको। ऐसे ही ए बी तो हमारा हो गया। अब बी स्क्वायर के साथ कोई है नहीं, तो प्लस का बी स्क्वायर। अब बी सी प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो कैंसिल कर दो इसको। ठीक है, ये प्लस का था ये माइनस का, और माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ गया माइनस सी स्क्वायर। यही आपका आंसर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आंसर को, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर 8 कंप्लीट है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।